वेलकम टू प्रज्ञान एकेडमी। मैं AK यादव। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम यानी लर्निंग। तो आज हम देखेंगे कि आखिर लर्निंग किसे कहते हैं। लर्निंग को हम और नाम से जानते हैं, अधिगम आप सुने होंगे या सीखना सुने होंगे। तो सीखना अधिगम बात बराबर है। जब हम अधिगम की बात करते हैं तो कहा भी जाता है कि सीखना क्या है या अधिगम क्या है। तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, यानी हम कहते हैं कि लर्निंग इज अ चेंजिंग इनटू बिहेवियर। इसकी बात करते हैं, बिहेवियर की बात करते हैं। तो सीखना क्या है, अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, यानी व्यवहार में जब परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या सर व्यवहार में परिवर्तन की जब हम बात करते हैं तो क्या हम मेडिसिन खाते हैं, उससे भी तो थकान उत्पन्न हो जाती है, वो भी व्यवहार में परिवर्तन है। हम कमजोर हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, काम करते करते थक जाते हैं, क्या उससे भी तो व्यवहार में परिवर्तन होता है? क्या उसे अधिगम कहेंगे? जी नहीं, इसे हम अधिगम नहीं कहेंगे। तो फिर आखिर अधिगम किसे कहेंगे? तो आते हैं कुछ डिफिनीशन से हमें और स्पष्ट हो जाएगा कि लर्निंग इज चेंजिंग इनटू बिहेवियर। किस तरह की बिहेवियर की बात करते हैं? तो बिहेवियर की बात हम करते हैं किस तरह की? तो व्यवहार में तो परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन किस तरह की चेंजिंग इनटू बिहेवियर होना चाहिए? तो हम बात करेंगे बाय एक्सपीरियंस। किसकी बात करेंगे? एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस यानी अनुभव और प्रयास कहिए या अभ्यास कहिए। तो व्यवहार में तो परिवर्तन होगा, लेकिन किसके द्वारा परिवर्तन होगा? अनुभव के द्वारा और प्रैक्टिस यानी अभ्यास के द्वारा जो परमानेंट चेंजिंग होगा। किसमें? बिहेवियर में अस्थायी परिवर्तन होगा। तो हम उसे क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। क्लियर? चलिए हम बात करते हैं, देखते हैं कुछ मनोवैज्ञानिक जो डिफिनीशन दिए हुए हैं। तो वुडवर्थ का कहना है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। यानी किसे कहेंगे? नवीन मतलब क्या? न्यू, यानी नया। तो नया ज्ञान और नवीन रिस्पॉन्स, यानी नया ज्ञान होगा और नया रिस्पॉन्स भी जब आप कीजिएगा, नहीं, रिस्पॉन्स को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कि सीखने का प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं क्रो एवं क्रो का डिफिनीशन है कि सीखना आदत यानी हैबिट में ज्ञान और अभिवृत्तियों का अध्ययन है। यानी आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति में जो परिवर्तन होता है, जो उसका हम अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है, अर्थात अधिगम कहलाता है। क्रोनबेक का कहना था कि सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप, वही बात जो हम यहाँ किए हुए थे, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, या अनुभव कहते हैं, या लर्निंग कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं शार्टेन, नॉर्थ, स्ट्रेंथ तथा चैंपमैन का कहना था। इनका तो अधूरा था कि सिर्फ इन्होंने कॉर्नबेक साहब ने सिर्फ अनुभव के द्वारा बात किया हुआ था कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन की बात की हुई थी। लेकिन शार्टेन और नॉर्थ स्ट्रेंज तथा चैंपमैन ने कहा था कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति यानी एक्सपीरियंस, अभ्यास यानी प्रैक्टिस के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। यानी इसमें और जोर दिया कि एक्सपीरियंस के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा तो परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन कैसा परिवर्तन होना चाहिए जी?
तो अस्थायी परिवर्तन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो अस्थायी परिवर्तन होना चाहिए, यानी परमानेंट सोल्यूशन की इन्होंने बात कर रहा है, परमानेंट चेंजेस की बात इन्होंने किया। क्लियर? चलिए, अब ये डिफिनीशन से समझ में आ गया कि लर्निंग किसको कहते हैं। अब जैसे मैं एक एक चीज को समझते हैं कि आखिर चेंजिंग इनटू बिहेवियर किसको कहेंगे। तो चेंजिंग इनटू बिहेवियर को पहले हम समझते हैं कि आखिर क्या होता है। तो चलिए हम समझते हैं चेंजिंग इनटू बिहेवियर को आखिर क्या होता है। जैसे पहले हम चेंजिंग इनटू बिहेवियर को समझते हैं। जैसे हम बात करें कि बच्चे को आप उच्चारण सिखाते हैं, या एडिशन सिखाते हैं, या सब्सट्रैक्शन सिखाते हैं, या मल्टीप्लाई सिखाते हैं, या डिवीजन सिखाते हैं, या वर्ड सिखाते हैं, या सेंटेंस सिखाते हैं, जो भी आप देते हैं उसे, उससे पहले वो नहीं जानता रहता है, और जब उसे हम सिखा देते हैं तो सिखा देते हैं, अब वो उसे डिवाइड करना, या एडिशन करना, या सब्सट्रैक्शन करना, या उच्चारण करना, या शब्द को बोलना, या शब्द से वाक्य को बनाना वो स्टार्ट कर देता है, यानी सीख लेता है। तो हम क्या कहेंगे? उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। नहीं, तो ये चेंजिंग इनटू बिहेवियर हुआ, वो सीख गया। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये एक्सपीरियंस किसको कहेंगे। नहीं, तो एक्सपीरियंस मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, जलती हुई, आप ढेर सारे बुक पढ़ते होंगे, मोमबत्ती का एग्जाम्पल रहता है। चलिए, अब तो मोमबत्ती है नहीं, अब प्रेशर कुकर में खाना बनता है। नहीं, अब मम्मी उसकी अगर खाना बनाते समय उसको उतार करके रख दी हुई है, अब बच्चा दौड़ते दौड़ते जाता है, खेलते खेलते उस कुकर को पकड़ लेता है। अब उस कुकर को पकड़ा, जैसे ही उस कुकर को पकड़ता है उसका हाथ क्या होता है? पक जाता है, अर्थात जल जाता है। और जैसे ही जल जाएगा तो अब वो दोबारा जो है उस कुकर को नहीं छुएगा। अब वो कुकर को जब नहीं छुएगा तो यानी वो क्या हुआ? एकाएक अचानक वो अनुभव आया, उस अनुभव में परिवर्तन अनुभव आया कि कुकर को छूने से पक गया। अब ये उसका एक्सपीरियंस है। क्लियर? चलिए, अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस की। अब जैसे बच्चे को उच्चारण सिखाना होता है, या एडिशन सिखाना होता है, या सब्सट्रैक्शन, या मल्टीप्लिकेशन, या डिवीजन, या याद कीजिए जब बच्चे को आप कखारा सिखाए हुए थे या 2 का टेबल सिखाते हैं तो उसे बार बार प्रैक्टिस 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 करना पड़ता है। नहीं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी जब बार बार हम अभ्यास करते हैं या बच्चे को अभ्यास करवाते हैं तो उसके द्वारा चेंज इनटू बिहेवियर, यानी व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। तो वही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। क्लियर? अब आई थिंक पूरा डिफिनीशन आपको क्लियर हो गया होगा। लर्निंग इज ए चेंजिंग इनटू बिहेवियर तो होगा, लेकिन कैसा? बाय एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिसेस, यानी कहें तो अनुभूति अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होगा, तब जाके उसे हम क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे, सीखना कहेंगे। कहेंगे कि अब बच्चा सीख लिया क्या। चलिए, अब हम बात करते हैं सीखने की प्रकृति। तो सीखने की प्रकृति की जब हम बात करेंगे तो सीखना क्या है? सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक कहने का मतलब सब जगह नहीं, तो सीखना क्या है? सार्वभौमिक है, यानी लर्निंग इज ए यूनिवर्सल। आप जहां भी जाइए, सीखने की बात जब आती है तो स्कूल कॉलेज किसी भी स्थान किसी भी जगह किसी से आप सीख सकते हैं। नहीं, तो सीखना क्या है? सार्वभौमिक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अधिगम का स्थान जो है केवल स्कूल ही होते हैं। आप परिवार में सीख सकते हैं, राह चलते सीख सकते हैं, स्कूल में सीख सकते हैं, कॉलेज में सीख सकते हैं, कहीं भी आप सीख सकते हैं। तो सीखना क्या है? सार्वभौमिक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। ये जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक सीखने की प्रक्रिया जो है चलती रहेगी। नहीं, मरते दम तक भी हम लोग कुछ न कुछ सीख लेते हैं।
नहीं, मनुष्य सीखता है। मरने दम तक भी ये सीखता है कि अब जो है मनुष्य को ज्यादा लोभ लालच नहीं करना चाहिए। नहीं, क्योंकि जो भी जितना हम झूठ बोले थे, पाप किए थे, जैसे तैसे धन को अर्जन किए थे, वो जो है अब किसी काम का नहीं है, सब कुछ यहीं छोड़ना पड़ रहा है। तो उस समय भी व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सीखना क्या है, संपूर्ण जीवन चलता है। अब हम बात करेंगे सीखना क्या है, तो सीखना विकास है। बिल्कुल, जब हम सीखेंगे तो उसी के द्वारा, अनुभव प्रैक्टिस के द्वारा जब हम सीखते हैं, तब तो धीरे धीरे हमारा या बच्चे का शारीरिक विकास और मानसिक विकास होता चला जाता है। नहीं, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, सीखना क्या है, परिवर्तन है। आप लोग भी बीएड किए होंगे, उससे पहले की बात कीजिए और बाद की बात कीजिए, तो अगर पहले आप अनट्रेंड टीचर थे, अब ट्रेंड बन गए, तो कहीं न कहीं उसमें क्या है, आपके एटीट्यूड में, आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। या हम बच्चे का एग्जाम्पल ले, अगर पहले बच्चा अशुद्ध उच्चारण करता था, उसको प्रोनाउंसिएशन कोई शब्द का नहीं कर पाता था, अब वो कंटिन्यू प्रैक्टिस करता है एक्सपीरियंस के बल पे, अब उसमें जो है वो सुधार हो गया है। नहीं, तो सुधार हो गया है तो उसमें क्या हो गया, वो परिवर्तन हो गया। क्लियर। अब हम बात करते हैं सीखना अनुकूलन। हाँ, अनुकूलन है, यानी सीखना अनुकूलन है। तो कहने का मतलब ये है कि एडॉप्टेशन में, एडजस्टमेंट में जब बच्चे सीख जाते हैं, तो जब नवीन ज्ञान, नया ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, नया अनुभव प्राप्त कर लेते हैं, तो नए इन्वायरमेंट में अपने आप को समायोजन कर पाते हैं, नए वातावरण में अपने आप को समायोजन कर पाता है। नहीं, तो क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि सीखना अनुभवों का संगठन है। बिल्कुल, जैसे बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे जब जन्म लेता है तो वो कोरा कागज के भांति, सादा सिलेट के भांति होता है। जैसे जैसे वो परिवार में माता पिता भाई बहन के संपर्क में आता है, समाज के संपर्क में आता है, वैसे वैसे दिन प्रतिदिन उसका अनुभव जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। यानी जो पुराना अनुभव होता है, जो पहले का अनुभव होता है, उसके साथ साथ जो नया अनुभव है उसमें जुड़ता चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि नए और पुराने अनुभवों का क्या है, संगठन है। अधिगम क्या है, तो नवीन अनुभव और जो पुराना अनुभव है, ये दोनों का क्या है, एक संगठन है। क्लियर। अब हम बात करेंगे सीखना उद्देश्य पूर्ण होगा। बिल्कुल दोस्तों, जब अगर आपका उद्देश्य सीटेट है, बीटेट है, या बीएड कर रहे हैं, या केवीएस है, तभी तो इस वीडियो को देखिएगा। नहीं, अगर नहीं होगा तो इस वीडियो को नहीं ना देखिएगा। तो यही है कि बच्चे जो अधिगम करते हैं, सीखते हैं, उसका भी कोई ना कोई मोटिव होगा। नहीं, अगर उच्चारण सिखाते हैं, उच्चारण करना सिखाते हैं, वहां टारगेट होता है उच्चारण को सीखना, एडिशन तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन तो सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इस तरह से सीखने का भी एक लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। जब तक उद्देश्य नहीं होगा, जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, जब तक कोई पर्पस नहीं होगा, तब तक आप नहीं सीख सकते हैं। उद्देश्य जितना ही प्रबल होगा, जितना ही दृढ़ इच्छा से आप उद्देश्य को निश्चित करते हैं, उतना ही जल्दी आप उसको सीख पाते हैं। अगर आपका उद्देश्य, लक्ष्य सीटेट है, जितना दृढ़ इच्छा शक्ति से आप डिफाइन किए होंगे, डिसाइड किए होंगे कि हमें टीचर बनना है, उतना आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर वही लक्ष्य आपका कमजोर होगा, लक्ष्य आपका ओझल होगा, तो निश्चित है आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए बच्चे का भी पर्पस होता है। यहाँ तक कि आप एज ए टीचर जब क्लास में पढ़ाने जाइएगा, तो आपका भी प्रत्येक क्लास का कोई न कोई उद्देश्य होता है, जो आप लेसन प्लान किए होंगे ट्रेनिंग के दौरान, तो उसमें सिखाया जाता है। क्लियर। चलिए अब हम आगे बात करेंगे, सीखना विवेकपूर्ण है। निश्चित है कि लर्निंग इज ए इंटेलिजेंट। नहीं, ये आपके विवेक पे डिपेंड करता है, बुद्धि पे डिपेंड करता है। ये कोई मशीनरी नहीं है।
आपके बुद्धि विवेक पर अधिगम डिपेंड करता है। चलिए अब हम बात करते हैं सीखना सक्रिय है। बच्चे जितने ज्यादा एक्टिव होंगे, जितने ज्यादा तत्पर होंगे, हालांकि थॉर्नडाइक की थ्योरी में हम आगे डिस्कशन भी करेंगे, तो जितने ज्यादा तत्पर होंगे उतने ज्यादा वो सीख पाएंगे, उसके अधिगम उतना ही ज्यादा हो पाएगा, थॉर्नडाइक का भी मानना था। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। हम लोग सिंपल इंडिविजुअल रूप से भी प्रैक्टिस के बल पे अभ्यास करते करते उसको सीख सकते हैं, और ये तो इंडिविजुअल लर्निंग हुआ, और साथ में जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वहाँ भी सीख सकते हैं, जिस समूह में आप रहते हैं वहाँ भी सीख सकते हैं। वैसे भी कहा गया है कि विद्यालय क्या है, समाज का लघु रूप है, नहीं तो हम अधिगम जो है इंडिविजुअली प्रैक्टिस के बल पर भी कर सीख सकते हैं, अपने अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव के बल पर भी अधिगम हो सकता है, व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, और साथ साथ सामाजिक रूप से भी हो सकता है। क्लियर? चलिए आगे हम बात करते हैं सीखना वातावरण की उपज है। निश्चित जैसे जैसे परिवार में, आसपास समाज में, इन्वायरमेंट से जुड़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे सीखते चले जाते हैं। नहीं, अभी आप सीखे हैं, फिर जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे आपका इन्वायरमेंट, आपको जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उस इन्वायरमेंट से ही सीखते हैं। नहीं, यही कारण है जो हम लोग सोचते रहते हैं कि अपने बच्चे को जिस स्कूल का इन्वायरमेंट अच्छा हो वहाँ रखें। इन्वायरमेंट का मतलब वहाँ पेड़ पौधा नहीं होना चाहिए, पेड़ पौधा तो होना ही चाहिए, साथ साथ वहाँ का फेयर इन्वायरमेंट होना चाहिए, उचित इन्वायरमेंट होना चाहिए, उसका माहौल अच्छा होना चाहिए, नहीं, ताकि आपका बच्चा जो है चरित्रवान बन सके, नहीं बुद्धिमान बन सके, नैतिक विकास हो, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, मानसिक विकास की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं, मोटर डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ओवरऑल डेवलपमेंट की विकास यानी डेवलपमेंट कहाँ हो पाएगा, जहाँ उचित इन्वायरमेंट होगा। नहीं, चलिए आगे हम बात करते हैं कि सीखना खोज करना है। बिल्कुल दोस्तों, सीखना क्या है, ये खोज करना है। नहीं, आप जितने ज़्यादा डिस्कवरी कीजिएगा उतना ज़्यादा आपकी अधिगम होगा। नहीं, यही कारण है कि आज की डेट में जो है किंडरगार्टन पद्धति, न मोरिया मोंटेसरी पद्धति, लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट विधि, न प्रयोग विधि, ये सब क्या है, डिस्कवरी, खोज पर ही तो आधारित है। कि आप जितना बच्चे को प्रोजेक्ट दीजिएगा, जितना आप उसे लर्निंग बाय डूइंग मेथड से करवाइएगा, उसे स्वतंत्र छोड़िएगा, जो हम पिछले वीडियो में अपसारी चिंतन पर बात किए थे, उतने बच्चा जो है खोज करना सीखता है, यानी खोज करते करते क्रिएटिव के बल पर उसका अधिगम धीरे धीरे होता जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। लेकिन साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको लगता है कि मैं इससे लाभान्वित होता हूं, तो इसे शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। जितना से ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आपका जो है लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके। और उतना ही नहीं, जो है आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि अगर कमी है फिर भी, और लाइक भी कीजिए।